प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज तार खातर लाया हूँ भाई SCRT कक्षा चौथी, विषय है गणित, अध्याय है तीसरा, प्रातः और शाय सुबह और शाम है। यानी कि इसमें दिन, महीने, मिनट, सेकंड, घंटे, सप्ताह, साल, इनकी बात करांगे भाई। सारा कैलेंडर के बारे में और घड़ी की सुइयों के बारे में, समय के बारे में चर्चा चलेगी। इसमें दो बालक झूला झूलन लग रहे हैं। तो यह छोरी नुबली, तेरा जन्मदिन कब है? वो नुबला मेरा 2 अगस्त को है। तो कैसे चर्चा चली देखियो रे। राजू, तुम्हारा जन्मदिन 2 अगस्त को है ना? हाँ, और आज है 28 जुलाई। बस 3 दिन बाकी है। 29, 30 और 1। नहीं नहीं, 4 दिन बाकी है। 29, 30, 31 और 1। यह महीना तो 31 दिनों का है। कैसे? महीने में तो 30 दिन होते हैं। नहीं राजू, सभी महीनों में 30 दिन नहीं होते हैं। आओ देखें। तो भाई इसमें दोनों बच्चे चर्चा कर रहे हैं। अर्नु का है 13 अगस्त में 2 तारीख को जो जन्मदिन है उसमें 3 दिन बाकी हैं। वो ने बोला हाँ 3 दिन बाकी हैं। तो ने बोले 4 दिन बाकी हैं। ये महीना 31 तारीख का है। 28, 29, 30, 31, 1 और 2 तारीख को उसका जन्मदिन हो गया। तो 28 जुलाई को ये बात कर रहे हैं। और तो इसमें भाई 31 का महीना हुआ है 7वां, 8वां महीना भी 31 का हुआ है, पहला महीना 31 का हुआ है, 12वां महीना भी 31 का। इस तरह कितने महीने 31 के, कितने 30 के, सारी चर्चा करांगे भाई। कैलेंडर देखा पे यू किस साल का कैलेंडर है, देखो भाई चुनु मुनुओ। इसमें जनवरी का महीना, पहला महीना हुआ जनवरी का, वह नहीं? हाँ जी। तो भाई ईसा मसीह जिस दिन जन्मा था 1 जनवरी ने, उस दिन से जो यो ईसा का सन ईस्वी वाला जो कैलेंडर शुरू होया था, उसमें जो ये जनवरी है उसके बाद दूसरा महीना कौन सा हुआ है? फरवरी का 28 तारीख दिखा रखी है। फिर मार्च का कितना दिखा रखी है? आखिरी दिन 31 का। अप्रैल का 30 का, वैसे मई का 31 का, वैसे या 31 खाने की बजाय उरे दिखा दिया ऊपर 30 लगूरा दिखा दिया। जून का भाई 30 का महीना, वैसे जुलाई का क्या वैसे रहे 31 और अगस्त का भी 31 का। सितंबर का महीना 30 का वैसे, और अक्टूबर का 31 का, नवंबर का 30 का और दिसंबर का 31 का। यानी कि एक साल में कितने महीने हो गए भाई? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने हो गए। और अगर आपने 31 और 30 के फलाने हैं तो ये आपने इसके ऊपर भी आप जैसे ये अपने ऊपर डोंडरे से हैं उंगलियां का है, और इस हड्डी के ऊपर अगर उंगली रखेंगे तो वो 31 का महीना होगा, और जो खड्डे के अंदर रखेंगे तो वो या तो 30 का होगा या फिर फरवरी का महीना 28 या 29 का वैसे। 4 साल में 29 का हुआ, बाकी 28 का वैसे। तो वह उरे फड़ावांगे जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, और फिर खड्डा का मई देवांगे तो ऐड है जो अप्रैल आ गया अपना 30 का, मई का 31 का, इसका डोंडरा का ऊपर आ गया, इस उंगली का ऊपर हड्डी के ऊपर है। और भाई इस खड्डा में आ गया जून का 30 का, जुलाई का 31 का, फिर उड़न डाक बार जो अगस्त का 31 का, सितंबर 30 खड्डा में आ गया, और भाई अक्टूबर 31, और भाई नवंबर का खड्डा में आ गया तो 30 का, और दिसंबर का इस हड्डी के ऊपर आ गया तो 31 का। जो हड्डी के ऊपर आवा है वो 31 के, और बाकी खड्डा में आवा है तो 30 के, या फिर जो फरवरी का महीना है 28 या 29 का। वैसे दोनों कैसे हुआ? वैसे 4 साल में 29 का होगा, बाकी दिना में 28 का हुआ है। जो एक दिन बढ़ जाए हो लीप का वर्ष हुआ है, 366 दिन हो जाए उस साल में। आप इसमें बात करांगे जैसे 2020 का है भाई ये कैलेंडर, 21 का आ गया, और ये 2021 का कैलेंडर में आप ये बात करने जा रहे हैं। ये मान लिया जनवरी है अपनी, एस लिख क्या है यानी कि लाल से रंग में, यानी कि ये इतनी छुट्टियां हैं। एस संडे, एम मंडे, टी ट्यूजडे, डब्ल्यू वेडनेसडे, टी तय थर्सडे, एफ तय फ्राइडे और एस तय सैटरडे। तो भाई ये जनवरी में 1 तारीख का फ्राइडे है, और 2 तारीख का सैटरडे है, फिर 3 तारीख का संडे आ गया, 4 तारीख का मंडे आ गया, 5 तारीख का ट्यूसडे आ गया। इस तरह से पूरा महीना ये कितने का है? यहाँ लग 30 दिन हो गए, और ये 31 फिर संडे आ गया, 31 तारीख लग का महीना होता है जनवरी का। ठीक है? ठीक है जी। और भाई 2021 लीप का वर्ष को नहीं हो क्या? 4 तबाग पूरा को नहीं होता, आखिरी के 2 अंक 4 का पहाड़ मान दो तो लीप का वर्ष हो जा करे से। तो भाई ये फरवरी का महीना 28 का हो गया। अगर 4 तबाग होता और नहीं पूरा साल तो ये 29 का महीना हुआ है, जैसे 2020, 2024, 2028, 2032, इस तरह से। तो भाई ये 28 का महीना हो गया फरवरी का। उसके बाद अपने मार्च आ गया, मार्च का भी महीना 31 का हुआ है। इस तरह से अपने कैलेंडर देखना आना चाहिए प्यारे चुनु मुनुआ। और अप्रैल का महीना अपना
30 दिन का वैसे, ठीक है। ठीक है जी। मई का महीना 31 का वैसे, जून का महीना में कोई रोड़ा है को नहीं 30 का से, जुलाई और अगस्त के महीने लगातार ऐसे महीने हैं जो 31 के वैसे हैं। और भाई सितंबर का 30 का, अक्टूबर का 31 का, और फिर आगे नवंबर का 30 का और दिसंबर का 31 का। ठीक है, समझ में आया भाई? हाँ जी। तो भाई अपन है ये जो एक कैलेंडर देखा है इसमें सारे दिन गिनन लगा आप 31 का, 28 का, 31 का, 30 का, सारे 365 दिन हो जाए हैं। और 365 दिन और 6 घंटे में धरती सूरज के चारों ओर चक्कर काटता से, और 6 घंटे मिला के फिर 6 घंटे मिला के 4 साल में वहाँ के बन जैसे एक दिन बन जाए 24 घंटे, जहाँ तक वो लीप का वर्ष 366 दिन का हो जैसे। फिर आई 4 साल बाद 29 का महीना बना दे हैं फरवरी का। तो इस कैलेंडर को देखकर तालिका भरो, जनवरी में कितने दिन हो रहे? 31 है। और फरवरी में भाई इसमें 28 या 29 है। इसमें तो 28 है। वैसे एक साल 29 का भी आवा है महीना, आई 4 साल बाद। तो भाई मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, कर लोगे नो? कर लेंगे जी। आखिरी में आ जाएंगे दिसंबर का 31 का। कुल महीने 12 और कुल दिन कितने बन गए भाई? चुन्नू मुन्नुओ 365। बहुत बढ़िया भाई, एनडीआरडी जवाब दे रहे हैं। अगले अगले सही तेज बोला भाई। दिए गए कैलेंडर से और अपने जो भरी हुई तालिका देखकर लिखें। तो भाई कैलेंडर भी देखना अपन है यू, और अपनी तालिका भी देखनी से। ये भी इसका उत्तर दो, ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिनमें 31 दिन हैं? तो भाई कौन से महीने हो गए? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। वेरी गुड। उन महीनों के नाम बताएं जिनमें 30 दिन होते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। बहुत अच्छे, पछले सही तेज बोले भाई। दिए गए कैलेंडर में फरवरी मास में कितने दिन दिखाए गए हैं? तो इसमें कितने दिन हैं भाई? 28 दिन दिखाए गए हैं। क्या है इसका मतलब? यू लीप का वर्ष को नहीं, लीप का वर्ष में 29 दिन का फरवरी का महीना हुआ है अपना। आगे है भाई मंगलवार से शुरू होने वाले महीनों के नाम लिखो। टी तक शुरू होने वाले, टी तक थर्सडे भी बना है, ट्यूसडे भी बना है, लेकिन इसमें तो लिखे रखे है सारा। तो मंगलवार से यू तो कौन महीना शुरू होता भाई जनवरी का? यू तो वीरवार तक शुरू होया था। और मंगलवार तक कौन सा शुरू हो गया भाई इसमें? सर जी सितंबर वाला। इसमें हो गया भाई सितंबर, मंगलवार से। और भी है भाई कोई? हाँ जी, दिसंबर। दिसंबर है, सितंबर और दिसंबर भर देंगे भाई इसमें। आगे है मार्च मास में कितने रविवार आए रे लडवोर है? मार्च का भी न काट लो भाई। और रविवार देखो भाई उसमें कितना है? 1 तारीख का रविवार, 8 तारीख का, 1 और 7 है 8 है, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 है। तो 7 के और जोड़ देंगे, 1 में 7 जोड़ दिया तो 8 को भी रविवार होगा। 8 में फिर 7 जोड़ दोगे तो 15 को भी रविवार। 15 में 7 जोड़ देंगे तो 22 को रविवार। 22 में 7 जोड़ देंगे तो 29 को भी रविवार होगा। एक सप्ताह में कितने दिन हुआ है? 7 दिन हुए हैं। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार हुआ ऐसे। कदे इन्हें का भी नहीं बेरा हूं मैं, जागड़ मारे जाऊं मैं तारा गला कैलेंडर से क्या खातर है, बेरा होना चाहिए नहीं। हाँ जी। तो भाई इसमें कितने रविवार आए? 5। आगे है भाई इन्हें भी करें। जुलाई और अगस्त दोनों महीनों को मिलाकर कुल कितने सप्ताह बने? तो भाई जुलाई में और अगस्त में कितने दिन हो गए? 31 दिन हो गए नहीं? हाँ जी। तो सारे सप्ताह कितने बने? 31 और 31 हुआ है भाई 62 है। 62 को अगर सप्ताह बनाए तो 7 से भाग देना पड़ेगा। 7 नहीं में हुआ है भाई 63 है। इसका मतलब 9 सप्ताह तो को नहीं बने, यानी कि 8 सप्ताह बन गए पूरे। ठीक है ना? ठीक है जी। कुछ दिन फालतू बन गए। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं भाई? सारे हफ्ते गिनी और एक साल हमारा कितने होंगे रे? 365 को 7 भाग दे देंगे यहाँ पे तो 52 सप्ताह होते हैं। कितने हफ्ते हुए हैं एक साल हमारा? 52। वेरी गुड भाई। सर जी सप्ताह हुआ है, हफ्ता हुआ है? हफ्ता तो हरियाणवी में वो बोलते हैं, सप्ताह हुआ है सही तो सप्ताह है। सप्त मैंने 7, है मैंने दिन, 7 दिनों का समूह सप्ताह है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है यू। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। और लीप का वर्ष में कितने होंगे? 366 है, क्योंकि फरवरी का महीना 29 दिन का हुआ है उसमें। स्वतंत्रता दिवस किस महीने में आता है? अगस्त।
15 अगस्त को अपना देश आजाद होया था भाई 1947 में। तो आई साल 15 अगस्त को आप स्वतंत्रता दिवस मनावा। हाँ, तो अगस्त के महीने में अपना आजादी का दिवस आवा सर। गणतंत्र दिवस किस महीने में आवा है जो संविधान लागू हुआ था? जनवरी 26 जनवरी को अपना संविधान लागू हुआ था 1950 को। आप बाल दिवस का किस महीने में मनाओगे? तो भाई पहला अपने प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, और उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाए वैसे। और वह जन्मे थे भाई 1889 में 14 नवंबर को। तो आई साल 14 नवंबर को ही उनका जन्मदिन मनाया जाए वैसे, इसलिए नवंबर के महीने में बाल दिवस मनाते हैं। राजू कैलेंडर को देख ही रहा था कि प्रीति आ गई, वह भी कैलेंडर देखने लगी। इसमें न्यू कवा है कैलेंडर देखने लग रहे हैं जो कर आपे कैलेंडर दर ले यू कैलेंडर आ गया भाई 2021 का। अरे यू आपे न्यू देखने लग जाए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ये तो वैसे कोई ऐड दे रखी है बेटा, जिसने ये कैलेंडर छपवाया है ना उसने ऐड दे दी, ये मत देखो। इसमें देखो जो विज्ञापन दे रखे हैं बीच बीच में अपने। लेकिन ये देखो भाई ये मार्च का महीना है, ये जून आ गया, बीच में सितंबर आ गया, इधर ये सारे महीने होते हैं और उनमें अलग अलग दिन दे रखे हैं संडे से लेकर सैटरडे तक। पहला दिन मंडे होता सप्ताह का। तो वे सारे 365 दिन होते हैं। साथ ही साथ में कैलेंडर में और भी जानकारी दी हो रही है, किस दिन कौन सा व्रत है, त्योहार है, किस दिन छुट्टी है जनवरी में, किस दिन फरवरी में छुट्टी है, सारी चीज लिखी हो रही होया कर रहे हैं कैलेंडर में इसमें। और वे तिथियां भी दे रखी हैं इसमें, एकम दूज तीज सीढ़ी सातम कदहर व नौमी दसवीं गैस द्वैस कद से सारी मोस पूर्णमासी। ठीक है जी। तो भाई ये कैलेंडर देखने लग रहे हैं। पर मेरा जन्मदिन तो 29 फरवरी को आता है, वह कहाँ है? तो भाई ये कैलेंडर में बिछड़ गया मेरा जन्मदिन, तो इसमें सही कोई नहीं। तो क्या बोले मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरा जन्मदिन भी 29 फरवरी का है। दोनों का जन्मदिन कब का है? 29 फरवरी का। मेरी माँ कहती है कि तुम्हारा जन्मदिन 4 वर्ष के बाद धूमधाम से मनाते हैं। अब मेरा जन्मदिन 2016 में मनाया जाएगा और उसके बाद 2020 में। तो भैया किताब बड़ी पुरानी होगी, 2016 भी जाली 20 भी जाली। तो मेरी माँ ने बताया कि लीप वर्ष हर 4 साल के बाद आता है। लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं, ये खरगोश बता रहा है, बस सोचने लग रहा जाओ। तो भाई आप ना 2020 का कैलेंडर देखना पड़ेगा इसके लिए। ए ले भाई ये 2020 का अपना कैलेंडर आ गया, ये लिख रखा 2020, ये है जनवरी का महीना और इधर ये है अपना फरवरी का महीना। किसी शरारती बच्चे ने फाड़ दिया होगा ये। तो भाई फरवरी में 1 तारीख को सैटरडे, 2 तारीख को संडे, 3 को मंडे, इस तरह चलते रहेंगे तो सारे दिन कितने दे रखे हैं इसमें देखो 29 दे रखे हैं। क्योंकि 2020 का मतलब है ये 4 से पूरा पूरा भाग हो जाए है, और जो साल पूरी 4 से भाग हो जाए उसमें अब जो फरवरी का महीना है वो कितने दिन का होगा? 29 का। और वो साल क्या कहलाएगा? लीप वर्ष या अधिवर्ष, यानी कि लोंद का भी ना भी बोलिया कर रहे हैं एक तरह से। तो ये एक दिन फालतू इसमें जोड़ दिया जाएगा 6-6 घंटे का मिलाकर 4 साल में। 2024 से लीप का वर्ष, फिर 2028, फिर 2032 होगा इस तरह से। ठीक है ना? ठीक है जी। तो ये देखो 2020 में 29 का महीना है ये फरवरी का, और बाकी 2021 आ गया, 2022 2023 इसमें जो फरवरी का महीना है वो 28 दिन का है। ठीक है? ठीक है जी। तो भाई ये चर्चा कर रहे हैं धनुआ का जन्मदिन 29 फरवरी से है। तो 2012 में, फिर 16 में, फिर 20 में, फिर 24 में, फिर 28 में, इस तरह 4-4 साल बाद इनका जन्मदिन आता रहेगा और ये केक काटते रहेंगे, मनाते रहेंगे जन्मदिन को। ठीक है? ठीक है जी। अपने एक प्रधानमंत्री जी भी हुए हैं जिनका जन्मदिन 4 साल बाद आता है। और भी बहुत से बच्चे होंगे आपकी कक्षा में, आपके समाज में। वह आओ बर्थडे चार्ट बनाएं, आओ बर्थडे चार्ट बनाएं। आप अपना और अपने सभी दोस्तों के जन्मदिन यानी कि वर्ष सहित एक चार्ट पेपर पर लिखें। देखो कि किसका जन्मदिन 30 दिन वाले महीने में आता है, किसका 31 दिन वाले महीने में आता है और किसका 28 या 29 दिन वाले महीने में आता है। तो क्रम संख्या लिख देंगे। नंबर 1 राजू, पिंकी, चिंटू, पिंटू, काजल, प्रीति, सोनिया, सौम्या, जो भी है वो नाम लिख देंगे अपने सहपाठियों के। और भाई जन्म तिथि लिख देंगे, उनकी कद जन्मे हुए हैं।
और भाई महीने में जो दिन कितने आए, अगस्त में जब में है तो 31 दिन का महीना होगा, अक्टूबर में जब में है तो भी 31 का, और भाई नवंबर में जब में है तो 30 दिन का महीना होगा। वो महीनों में जो दिन होते हैं वो लिख देंगे। लीप का वर्ष आया कि नहीं आया, जैसे 2012, 2008, 2016, 2020, 2024, इस तरह से लीप के वर्ष में जब में है कि नहीं जब में है वो लिख देंगे। कर लोगे भाई? कर लिया जी। किट्टू ने देखा क्रिकेट मैच। किट्टू ने देखा क्रिकेट मैच। किट्टू को यह मालूम है कि 1 अगस्त को शनिवार था, उसे 25 अगस्त को क्रिकेट मैच देखना है। अब वह जानना चाहती है कि 25 अगस्त को कौन सा दिन होगा, कौन सा वार होगा, परंतु उसके पास यह देखने के लिए कैलेंडर तो है ही नहीं। वह अंगुलियों पर रविवार, सोमवार बोलकर गिनना शुरू करती है कि उसकी दोस्त मोनी आ गई। मोनी ने बताया, देखो भाई एक चक्कर बन जाए यू, जैसे 1 तारीख को के है शनिवार, एक मैं और 7 जोड़ देंगे तो 8 तारीख को भी शनिवार हो जाएगा, 8 और 7 15 तारीख को भी शनिवार हो जाएगा, 15 और 7 22 तारीख को भी शनिवार हो जाएगा। देखो भाई ये शनिवार है, 1 जोड़ दिया तो रविवार, 2 जोड़ दिया सोमवार, 3 जोड़ दिया मंगलवार, 4 जोड़ दिया बुधवार, 5 जोड़ दिया वीरवार, 6 जोड़ दिया शुक्रवार, और फिर 7 जोड़ दिया दोबारा फिर शनिवार आ जाएगा। तो 1 में 7 जोड़ा तो 8, 8 और 7 15, 15 7 22, तो 22 तारीख का हो जाएगा शनिवार। 1 तारीख को जो शनिवार था तो 7 दिन बाद फिर शनिवार हो गया, इसका मतलब 8 तारीख को शनिवार, इसका मतलब फिर 15 तारीख को शनिवार, फिर 22 तारीख को शनिवार, तो 23 को क्या हो गया भाई रविवार, 24 को सोमवार और 25 को मंगलवार। वेरी गुड भाई, बड़ा सारे ने सही जवाब दिया, तालियां बजाओ। वेरी गुड। चर्चा करें भाई, आप किसी माह की कोई भी तारीख लेकर देखें, क्या मोनी का बताया गया तरीका ठीक है? हाँ जी। तो भाई हर एक जो दिन बता रखा था उसमें 7 जोड़ते चलेंगे, तो कोई भी महीने में, क्योंकि इस सप्ताह में 7 दिन हुए हैं तो वो वार दोबारा पुनरावृत्ति दोहराई होती रहेगी। इन्हें भी करें। 1 नवंबर 2013 को शुक्रवार था, तो इसमें भाई 1 नवंबर की बात कर रहा है ये, 1 नवंबर 2013 को शुक्रवार था, तो वर्ष बाल दिवस किस वार को मनाया जाएगा? भाई 1 नवंबर ने की है शुक्रवार, 1 और 7 8 नवंबर ने फिर शुक्रवार, 8 और 7 15 तारीख ने शुक्रवार, और ये बाल दिवस मनाया जाएगा 14 तारीख को। इसका मतलब 1 कम कर दो उसमें, और 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार से पहला दिन वीरवार को बाल दिवस मनाया जाएगा। 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था, तो उस वर्ष गणतंत्र दिवस किस वार को मनाया जाएगा बताओ भाई, तोड़े हेरा। शनिवार। 1 तारीख को मंगलवार, 1 और 7 8 तारीख को मंगलवार, 15 तारीख को मंगलवार, 15 और 7 22 तारीख को मंगलवार। मंगलवार 22 तारीख का है, तो 23 तारीख का क्या पड़ गया भाई बुधवार, और 24 तारीख का वीरवार, और 25 तारीख का शुक्रवार, और 26 तारीख का है ले शनिवार। तो 26 तारीख को गणतंत्र दिवस मनाया जाओ अपना। आओ चक्कर को पूरा करें, आओ चक्कर को पूरा करें। युवा अंदर है भाई, प्रत्येक मास के ऊपर दिए गए स्थान पर दिनों की संख्या लिखो भाई। तो युवा अंदर ने कहा है फरवरी में कितने दिन लिखूं, फरवरी में उलझ गया भाई यू ऐड है, न्यू देखना पड़ेगा साल कौन सा है। जे ऐड है 2019 लिख दिया नहीं तो फरवरी में 28 दिन होंगे, क्यों 4 तबाह को नहीं होता वो। और जे 2020 लिख दिया फिर भाई 29 दिन होंगे। 2021 लिख दिया ला पे, एला 2021 लिख दिया तो 28 का महीना लिखना पड़ेगा। बंदर साची था भाई यू, और यू 31 का हुआ इसे, फिर मार्च का 31 का हो गया, अप्रैल का 30 का हो गया, मई का 31 का, जून का 30, जुलाई और अगस्त में भी दोनों में 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। हाँ यदि लीप वर्ष है तो 29 दिन, वरना 28 दिन। यू सुझाव दे हुआ है, देखो सोचें और बताएं, सोचें और बताएं। रखी में पल्ला भी पड़ा है, कुएं बुलबुल पे घास जोड़ रहे हूँ मेरा पड़ा है जी, सारा समझ में आवा जमा। कदे एक कान में को सुनकर दूसरे में को काट दो, ध्यान दो भाई। एक सही उत्तर पर टिक का निशान लगाना है। एक वर्ष में 30 दिनों वाले महीनों की संख्या कितनी होगी भाई बताओ भाई, चुन्नू मुनुओ। 4। एक तो अप्रैल, एक जून, एक सितंबर, एक नवंबर। 4 महीने ऐसे होते हैं जो 30 दिन के होते हैं, और वर्ष में 31 दिनों वाले महीनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। फिर जो करोड़ा है ठीक है भाई,
30 के तो 4 है और 31 के 7, ये तो 11 है। ये 7 और 4 11, एक कौन सा बच गया भाई? सर जी फरवरी बच गया। फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, ना तो 30 होंगे ना 31 होंगे। दे भाई ध्यान से देखो, इसलिए 30 फरवरी तरह एक लाडुआ का डब्बा लियाऊंगा भी। तो भाई आगे नु कहा है लीप वर्ष में कितने दिन होंगे? 366। और वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 52। ठीक है भाई, ठीक है जी। आगे देखो थोड़े से जमा खकाटा ठहर क्या था ना, तो भाई 52 सप्ताह होते हैं। तो लीप वर्ष के कौन से महीने में दिनों की संख्या 29 होगी? फरवरी। नीचे दिखाए गए कार्यों में कितना समय लगता है, अनुमान लगाओ भाई। अरे रोटी पकाने में अपने माता बहन कितना टाइम लगावा है भाई? आधा घंटा। 1 घंटा, आधा घंटा। आगे या 15-20 दिन में पकावा है रोटियां ना? ना जी। अच्छा भाई बुरुश करने में 5 मिनट। 5 मिनट या 5 घंटे? 5 मिनट। 5-4 मिनट लगती होंगी भाई। कपड़े धोने में लगभग 1 घंटा, आधा 2 घंटा। घंटे। 2 भी हो सके भाई, अच्छा लादा हो तो पूरा कुंदड़ा लग रहा हो सारा गातन का। और भाई खेलन खालन में अंदाजा सा आधा घंटा। 1 घंटा, आधा घंटा। ये छूट है खेलन की, और सारा दिन थोड़े खिलते रहना चाहिए। अच्छा भाई नहान में 15 दिन लाओगे कि 15 मिनट लाओगे कि 5 मिनट लाओगे? 20 मिनट। 15-20 मिनट या 10 मिनट जो भी है। और भाई पानी गिरने में पौधा में यो 1 मिनट का काम है कि 1 दिन का काम से? 1 मिनट का। देखो देखो सार रहे दिन या बोतल उंडे ले जाओ इसमें। ना तो जी। बेरा होना चाहिए आपने भाई। घंटे, मिनट, दिन कौन सा कम कौन सा ज्यादा है? मेरी माँ कहती है कि मैं नहाने में बहुत समय लगाता हूँ। चलो अच्छा, कुछ ऐसे काम बताएं जिनमें करने में हम लगभग 1 मिनट का समय लगता है। जैसे जूतों के फीते बांधना में 1 मिनट लग गया से भाई। जुराबे डालना। और भाई हाथ धोना। हाथ धोना। और चश्मा पहनना। चश्मा लगाना। कुछ और बैग तैयार करना, या फिर अपने जैसे जो छोटे छोटे काम और हुए हैं, जैसे बस्ता पौधे को संभालना, पानी देना। पौधे को पानी देना, या दादाजी का डोगा पकड़ाना। ठीक है नहीं? ठीक है जी। करें और लिखें कि तुम्हें 1 मिनट में ये क्रियाएं कितनी बार कर सकते हो। गिनती बोलना 1 से 10 तक। 1 मिनट में कई बार बोल सको हो भाई गिनी? और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 मिनट में बोलनी है भाई। न्यू कई बार बोल दोगे? सांस सर चढ़ जी 28 बार। 28 बार, 5 बार, 10 बार जो भी है। ताली बजाना 1 मिनट में कई बार बजा दोगे? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। मतलब है कितने भी हो उसका वो गिनती इसमें लिख दो भाई। 2500। पलक झपकाना, अपने आंख झपकाना न्यू फटाफट 1 मिनट में कई बार चुका इसको। 150। उठक बैठक क्या लगा इसको हो भाई? बैठक लगानी है। फौजी हो, 30। फौजी बनना है तो आगे अपना नाम बोलना। सर जी 1 मिनट में कई बार नाम बोल सको हो? 50। 50 बार, 100 बार जो भी है। अपने दोस्तों के नाम है तो उसमें भी है, यहाँ लिख सको भाई 80 बार, 70 बार। गेंद के टप्पे लगाना, जैसे गेंद उछालनी है मान लिया तो 20 20 बार, 10 बार, 15 बार जो भी है वो लिख दो भाई। और आंखों को ना झपकना, मतलब 1 मिनट में आंख नहीं झपकनी भाई, आंख खुली रखनी है। देखेंगे मतलब कौन कौन कर सका है। या हाथ पर 5 किताबें रखकर खड़े होना। तो भाई ये हाथ हो गया मान लिया इस पे ये न्यू किताब धरनी है भाई सारी इसे तरिया, मतलब है जैसे ये 5 किताबें हो गई, अरे ये न्यू रखनी है भाई इस तरिया। ठीक है? ठीक है जी। 1 मिनट देखा भाई कौन कर सकेगा न्यू इस तरिया। एक पैर पर कूद सको हो भाई 1 मिनट है। हाँ जी। और बिना बोले बैठ सको हो। हाँ जी। सर सर तो जीभ चले जाओ सारी लपर लपर सारी तारा मतलब कड़ा चुप रह जाओ था तारा पे। वो तो दिन न्यारा लगेगा जिस दिन 1 मिनट चुप बैठ जाओगे तामे। एक सांस में गिनती गिनना कई बार गिन सको हो भाई? देखांगे भी। यार एक पैर पर खड़े हो ना 1 मिनट लग देखो भाई कितनी देर खड़े हो उसको हो। तुम कितनी देर तक यह कर सकते हो? ऐसा करके देखो भाई। कर लोगे? कर लेंगे जी। देखांगे भाई मजा होगा बस ले जमा। गणित का गृह कार्य करने में कितना टाइम लग गया है भाई? न्यू का है कुछ ऐसे काम बताएं जिन्हें करने में तुम्हें लगभग 1 घंटा लगा है। तो गणित का गृह कार्य करने में 1 घंटा लग जाए। कपड़े धोना। मम्मी के कपड़े धोना, मम्मी द्वारा खाना पकाना, पोछा लगाना, दोस्तों के साथ खेलना। दोस्तों के साथ खेलना, या फिर स्कूल से घर आना या घर से स्कूल जाने में लगने वाला समय 1 घंटा हो सकता है। दूर है स्कूल थोड़ा सा। तो भाई अब बताएं इन कामों को करने में 1 घंटे से ज्यादा समय लगता है या कम समय लगता है? सब्जी काटने में 1 घंटा तक घना लगाओगे रे? ना जी 1 घंटा तक कम है। कम है। और पेड़ पर चढ़ने में 1 घंटे से कम है। टांग बाबी तो डालोगे भाई कदे चढ़ के देखना जो देख रेख में चढ़ना चाहिए। स्कूल का गृह कार्य करने में 1
एक से ज्यादा भी लग सका है, ज्यादा होमवर्क मिल रहा हो तो कई सब्जेक्ट्स का। मम्मी पापा को खाना बनाने में एक से अधिक 1 घंटे से ज्यादा लग जाए भाई। रसोई में बेचारे सारे देखो मतलब है हेल्प करवानी चाहिए। तुमने भी ऑर्डर बड़े हो रहे होता मैं 9-10 बिलात के होगी और के बड़ बदा के तारे ऊपर है, तो भाई अपने माँ बाप की सहायता किया करो थोड़ा बहुत है। जो कोई रसोई में या कोई घर का कार्य कर रहे हैं पिताजी, उसमें दोस्तों के साथ खेलने में 1 घंटा तक कम है। कम भी हो उसका है, कोई ज्यादा भी कर दो। तो भाई यू था भाग 1 अपना जो प्रातः और साय पाठ का। इसी तरह भाग 2 में आप घड़ी देखना और घड़ी के समय के बारे में चर्चा करांगे सारी। ये मतलब दोबारा फिर चक्कर लगाइयो और अच्छी तरह इसने पढ़ियो। ये होमवर्क है तुम्हारा, एक तरह से इसको अच्छी तरह से अभ्यास करोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर फिर गेड़ा मारियो, बहुत ज्ञान का खजाना है भाई, ज्ञान का बरोटा। पहले से 5 मिनट का सारा सिलेबस है। ईब बोलो बच्चों, जय हिंद। जय